नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजीएस जयपुर। 9 जुलाई की बड़ी खबरें। कठुआ में सेना के वाहन पर आतंकी हमला, 2 जवान घायल। एनकाउंटर जारी, 2 महीने से सेना के वाहन पर दूसरा अटैक। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में सोमवार को आतंकियों ने सेना के वाहन पर हमला किया, जिसमें 2 जवान घायल हो गए। घटना लोही मल्हार ब्लॉक के मचहेड़ी क्षेत्र के बड़नोटा गांव की है। मचहेड़ी में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एनटीए पेपर लीक वाले सेंटर्स की जानकारी दे। जिन स्टूडेंट्स को फ़ायदा हुआ उनके बारे में भी 10 जुलाई तक बताए। 11 को होगी सुनवाई। मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा नीट 2024 विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार 8 जुलाई को 2 घंटे 20 मिनट तक सुनवाई हुई। अदालत ने एनटीए को गड़बड़ी से फ़ायदा उठाने वाले कैंडिडेट्स की जानकारी देने और सीबीआई को जांच का अब तक का अपडेट देने को कहा है। वहीं केंद्र सरकार से एनटीए में सुधार के लिए बनी एक्सपर्ट्स कमेटी की जानकारी मांगी है। इसके अलावा री एग्ज़ाम की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं से अधिकतम 10 पेज की कंसोलिडेटेड रिपोर्ट मांगी है। राहुल गांधी मणिपुर हिंसा के प्रभावितों से मिले। जिरीबाम चुराचांदपुर के रिलीफ कैंप में लोगों से मुलाकात की। शाम को मिले गवर्नर से। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सोमवार को असम और मणिपुर के दौरे पर रहे। राहुल ने दोपहर 3 बजे के करीब मणिपुर के चुराचांदपुर में मंडप तुईबोई रिलीफ कैंप में मणिपुर हिंसा से पीड़ित लोगों से मुलाकात की। संदेश खाली केस सीबीआई जांच के खिलाफ ममता सरकार की याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट बोला, बंगाल सरकार ने महीनों तक कोई एक्शन नहीं लिया। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली केस की सीबीआई जांच के खिलाफ ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 8 जुलाई को याचिका खारिज करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने महीनों से संदेश खाली मामले पर एक्शन नहीं लिया। दोस्तों, आगे हम बात करेंगे राजस्थान की बड़ी खबरों के बारे में। डोटासरा बोले, आरएसएस की मानसिकता, इंग्लिश मीडियम स्कूल बंद हो। पीसीसी चीफ बोले, शिक्षा मंत्री को शिक्षा के ज्ञान नहीं, गलत बयानबाजी करते हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, शिक्षा मंत्री मदन दिलवर को शिक्षा का ज्ञान नहीं, उन्हें सिर्फ अनगलत बयानबाजी का पूरा ज्ञान है। डोटासरा सीकर के लक्ष्मणगढ़ में राजीविका भवन पंचायत समिति के शिलान्यास कार्यक्रम में आए थे। उन्होंने राजीविका भवन का शिलान्यास किया। इस दौरान सीकर सांसद कॉमरेड अमराराम भी मौजूद थे। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव की बहाली की मांग को लेकर एसएफआई की ओर से एसके गर्ल्स कॉलेज के बाहर छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया। छात्राओं ने उच्च शिक्षा मंत्री व डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। एसएफआई की कॉलेज इकाई अध्यक्ष खुशी शर्मा ने कहा कि देश में अगर लोकसभा व विधानसभा का चुनाव हो सकते हैं तो छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं हो सकते। छात्र संघ चुनाव छात्रों के राजनीतिक में जानने की पहली सीढ़ी है। अगर इसे ही खत्म कर दिया जाएगा तो आने वाली युवा पीढ़ी राजनीति में अपना कैरियर कैसे बनाएगी। छात्र संघ चुनाव होना एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। सीआरपीएफ ग्रुप 2 के कांस्टेबल ने किया सुसाइड। क्वार्टर में फंदे पर लटका मिला, असम का था रहने वाला। अजमेर में सीआरपीएफ जीसीए 2 के कांस्टेबल ने रविवार रात सुसाइड कर लिया। वह अपने क्वार्टर में फंदे पर लटका मिला। सूचना पर सीआरपीएफ ग्रुप के अधिकारी और गंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जेलन हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया। असम से आए परिजनों को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा। फिलहाल सुसाइड का कारण सामने नहीं आया। सर्टिफिकेट बनाने के लिए दिव्यांगों की मशक्कत, रूम तक जाने के लिए व्हीलचेयर नहीं, घुटनों और हाथों के बल जाने को मजबूर। एमबीएस हॉस्पिटल में सर्टिफिकेट बनवाने के लिए दिव्यांगों को जद्दोजहद करनी पड़ रही है। हॉस्पिटल में आरआरसी रूम तक जाने के लिए दिव्यांगों के लिए व्हीलचेयर तक नहीं है। ऐसे में कई दिव्यांगों को घुटनों व हाथों के बल गेट से डॉक्टर रूम तक जाना पड़ता है। आज भी हॉस्पिटल में ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला। दिव्यांगों का कहना है कि हॉस्पिटल में सर्टिफिकेट बनाना परीक्षा देने जैसा काम है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम अनदेखी एसी बसों का किराया तय नहीं कर सके। अफसर लाभ नहीं ले पा रहे यात्री। रोडवेज के अधिकारियों की अनदेखी के कारण एयर कंडीशनर बसों का लाभ 1 महीने बाद भी पैसेंजर्स को नहीं मिल रहा है। हैरानी की बात यह है कि पिछले 7 दिन से रोडवेज एयर कंडीशनर बसों का किराया
तक तय नहीं कर पाया है। ऐसे में रोडवेज की बसें पिछले 1 महीने से गैराज में खड़ी पैसेंजर का इंतजार कर रही हैं। नागौर में हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर की ताराबंदी, सांसद बेनीवाल ने एसओजी जांच के लिए सीएम को लिखा पत्र। नागौर में हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर अतिक्रमण मामले को लेकर रालोपा आरएलपी प्रमुख सांसद हनुमान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा है। साथ ही यूडीएच मंत्री व मुख्य सचिव को भी पत्र लिखकर मामले की गंभीरता को देखते हुए भूमाफियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करे एसओजी से जांच करवाने की मांग की है। विदेशी महिला से पैदा बेटा देश के खिलाफ काम करेगा, शिक्षा मंत्री दिलावर बोले, जनता राहुल गांधी को माफ नहीं करेगी। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी पर तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने देश के नागरिकों की हिंसक और झूठा कहा है। देश का इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता। उन्हें देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। पुलिस के खिलाफ पारित किया निंदा प्रस्ताव, जिला कांग्रेस कमेटी ने सरकार के दबाव में काम करने के लगाए आरोप। सिरोही जिला कांग्रेस कमेटी ने रविवार को बैठक आयोजित कर पुलिस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया। जिला कांग्रेस कमेटी ने जिला पुलिस पर राजनीतिक षड्यंत्र के तहत भाजपा के अपने आकाओं को खुश करने के लिए संत मोमजी महाराज की पत्नी के हत्यारों को गिरफ्तार करने के लिए शांतिपूर्ण ढंग से न्याय की मांग करने आए फरियादियों के बर्दाश्त करने के साथ झूठा मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगाया है। शराब के पैसे नहीं होने पर महिला का तोड़ा पैर, पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप, एसपी से जांच अधिकारी बदलने की मांग। चूरू के सुजानगढ़ कोतवाली थाना क्षेत्र में पति और परिवार के लोगों ने मारपीट कर महिला का पैर तोड़ दिया। महिला के पीहर पक्ष के लोगों ने सुजानगढ़ कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया। मामले में कार्रवाई नहीं होने से नाराज पीहर पक्ष के लोगों ने पुलिस पर निष्पक्ष जांच नहीं करने का आरोप लगाया है। जांच अधिकारी द्वारा मामले में राजीनामा करने का दबाव बनाने का भी आरोप लगाया। इसको लेकर सोमवार दोपहर महिला के परिजन ने एसपी जय यादव से मिले, जहां उन्होंने मारपीट के मामले में जांच अधिकारी बदलवाने की मांग की है। जयपुर में हाई कोर्ट के पूर्व जज से ठगी, बदमाश ने खुद को मुंबई में अधिकारी बताया, धमकी देकर रुपए ट्रांसफर करवाए। राजस्थान हाई कोर्ट के पूर्व जज के साथ 2 लाख रुपए की ठगी हुई है। आरोपी ने जज से दूरसंचार अधिकारी राहुल तिवारी बनकर बात की। जज ने कहा कि उनके नाम पर एक सिम चल रही है, इस सिम के जरिए गलत ट्रांजैक्शन हुए हैं। इसके बाद बदमाश ने जज और उनकी पत्नी को धमकाना शुरू कर दिया। इसके बाद जज ने बदमाशों द्वारा बताए गए खाते में 2 लाख रुपए जमा करवा दिए। इसके बाद उन्हें धोखाधड़ी का एहसास हुआ। वैशाली नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। गोगामेडी की हत्या करने वाले शूटर का दोस्त गिरफ्तार, मिट्टी में लाश गाड़कर भागा था, ठिकानों और लुइया बदलता रहा, 4 साल बाद पकड़ा गया। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी के हत्यारे शूटर रोहित राठौड़ के दोस्त को जयपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी मर्डर के मामले में पिछले 4 साल से फरार चल रहा था, जो सुनसान जगह पर गड्ढा खोदकर लाश गाड़ने के बाद फरार हो गया था। आरोपी पर 25,000 का इनाम भी था। बुजुर्ग महिला को प्लेन में छोड़ गया स्टाफ, जयपुर से दिल्ली हाथ गया बेटा, मदद मांगता रहा, व्हीलचेयर उपलब्ध नहीं करवाई। जयपुर से दिल्ली गई एयरलाइंस एयरवेज की फ्लाइट में सवार एक बीमार बुजुर्ग महिला को स्टाफ प्लेन में ही छोड़कर चला गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने के बाद महिला को व्हीलचेयर की जरूरत थी। स्टाफ ने व्हीलचेयर उपलब्ध नहीं करवाई, बुजुर्ग महिला को एयरक्राफ्ट में ही छोड़ दिया। जोधपुर पुलिस की गिरफ्त में 4 तस्कर, पिता पुत्र निकले सप्लायर, एक को नाकाबंदी में पकड़ा, चौथे ने घर में छिपा रखी थी पोसत। जोधपुर में नशा सप्लाई चेन को तोड़ने के लिए पुलिस ने सख्त कदम उठाना शुरू कर दिया है। रविवार को पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है, साथ ही उनके पास से टोटा पोसत बरामद किया है। अब पुलिस ने तीनों तस्करों के क्षेत्र में सप्लाई कर रहे अन्य तस्करों के बारे में जानकारी जुटा रही है। दोस्तों, यह थी आज की बड़ी खबरें। रेगुलर खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।